अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 120 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पार्ट नंबर 4। इसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का थ्री लेक्चर से हम इसको स्टडी कर रहे हैं और आज हमने इसको विद एग्जांपल देखना है कि किस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप रिज़ल्ट निकाल सकते हो। So let's have a recap. We have talked about in operating activities indirect method. ये indirect method है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का और इसमें हम नेट प्रॉफिट फिगर से स्टार्ट करते हैं। इसकी डिटेल मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले रही हूँ। एंड इन द नेट प्रॉफिट फिगर वी मेक एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, एडजस्ट करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस को, जो चेंजेस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ में हो रही थी, बट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को छोड़कर जस्ट करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स की बात हो रही है। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट इनकम आपके पास 100,000 गिवन है, डेप्रिसिएशन 20,000 है, इंक्रीज़ इन एक्यूमुलेटेड अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, 18,000 है अकाउंट रिसीवेबल आपके पास। डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन है 6,000। इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल्स है, यानी ये लाइबिलिटीज़ हैं आपकी। यहाँ तक जो अकाउंट्स रिसीवेबल और जो इन्वेंट्री है वो आपके एसेट्स हैं, और अकाउंट्स पेएबल अक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं जो आपने पे करनी है। यहाँ पर डिक्रीज़ अक्रूड एक्सपेंसेस आपको 5,000 गिवन है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास कैश इनफ्लो जो है, आपके पास जो है कैश इनफ्लो वो पॉजिटिव है, ठीक है। जो माइनस में वैल्यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास होंगी कैश आउटफ्लो, ठीक है। अगेन बता रही हूँ, जो प्लस में वैल्यूज़ हैं यानी जो कैश इनफ्लो होगा उनको ऐड करना है और जो कैश आउटफ्लो होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो नेट इनकम गिवन थी वो थी 100,000 रुपीज़। अब डेप्रिसिएशन आपके पास ऐड होगी, ठीक है, वो एक्सपेंस ऐड हो रहा है, नॉन कैश एक्सपेंस है। प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया था, यानी कैश आप प्रॉफिट में ऐड होगा क्योंकि आप उसकी अमाउंट सपोज कर लेते कि आपने पे कर दी। इसी तरह से करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं। इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, अब ये कैश आउटफ्लो है, यानी आपने जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, अराइज होते हैं, यानी आपने किसी से कभी ना कभी वो पेमेंट लेनी होती है। तो अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं यानी ज़्यादा लोगों ने आपका पैसा देना है, तो इसलिए आपका क्या है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो इतनी अमाउंट आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री, अब डिक्रीज़ इन्वेंट्री क्या है, कोई भी चीज़ जो आप सेलिंग पर्पज़ के लिए लेते हो, डिक्रीज़ की यानी आपने ज़्यादा चीज़ें सेल कर दी, यानी आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है, जो चीज़ें पड़ी हुई है ना वो कम होती जा रही है। मीन्स आप सेल करते जा रहे हो, जब सेलिंग करते हो तो क्या होता है, आपके पास पैसे आते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, यानी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट में आप इसको ऐड कर दोगे, कैश इनफ्लो हुआ। इसी तरह से इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेएबल, यानी आप कह सकते हो पेएबल, यानी आप क्रेडिट सेल पर किसी से लेते हो, यानी आपसे किसी ने चीज़ ली है तो आपके को पे करना है किसी ने, या किसी ने आपको करना है या आपने किसी को करना है, तो क्या है, इंक्रीज़ हुआ अकाउंट्स पेएबल का, यानी आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है। इसी तरह क्रूड एक्सपेंसेस हैं, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। क्रूड एक्सपेंसेस का कहा था कि वो एक्सपेंसेस अकर नहीं होते, जस्ट आप उसको प्रॉफिट में ऐड कर लेते हो, लेकिन इसी वजह से इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, कभी ना कभी ये एक्सपेंसेस इनकर्ड होने हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, जब मैं इन सब वैल्यूज़ को, मैंने आपको अभी बताया कि जो वैल्यूज़ आपकी इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है, वो पॉजिटिव यानी ऐड करनी है, जो कैश आउटफ्लो है वो माइनस करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं करती हूँ 20,000 माइनस 18, ये 20,000 माइनस 18,000, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 6,000, ठीक है, ये हो गया, प्लस 7,000, तो यहाँ पर 7,000 और माइनस 5,000, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 10,000 का। यहाँ पर देखो 10,000 आ गया, ठीक है। तो ये 10,000 का आ गया और मेरा नेट प्रॉफिट जो था वो इतना था, और ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, इन एडजस्टमेंट्स के बाद मेरे पास जो अमाउंट आई है वो 10,000 की आई है। नेट इनकम में प्लस कर दो, ये इस 10,000 को ऐड कर दो, जो हमारी नेट इनकम 100,000 है,
ठीक है, तो हमारे पास 110,000 आ जाता है, जो कि हमारी वैल्यूज़ हैं नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपके पास प्लस में आंसर आता है तो इनफ्लो है, अगर आपके पास माइनस में आंसर आता है तो आउटफ्लो है। तो मैंने आपको दिखाया, मेरे पास यहाँ पर प्लस में आंसर आया तो कैश इनफ्लो हुआ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नतीजे में हमारे जो नेट इनकम है या नेट प्रॉफिट है उसमें इतने 10,000 रुपीज़ का कैश इनफ्लो हुआ, ताकि क्योंकि हमारा जो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट था वो 100,000 था, वो इंक्रीज़ होकर 10,000 से 110,000 हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।